नवंबर 7, 2000। बात है साउथ ईस्ट लंदन की। दुनिया की नजर एक फ्लॉलेस पत्थर पर थी। यह पत्थर नहीं, एक हीरा था, द मिलेनियम स्टार। और यह सिर्फ एक हीरा भी नहीं था, यह था एक 203 कैरेट का इंजीनियरिंग मार्वल, जिसकी वैल्यू 350 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा की आंकी गई थी। एक तरफ आर्ट और सोफिस्टिकेशन, और दूसरी तरफ 12 टन का बुलडोजर जो दीवारें चीर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई वॉर का मूवी चल रही हो। रॉबर्ट्स को लगा कि वो ब्रिटिश हिस्ट्री की सबसे बड़ी लूट के इतने करीब हैं, लिटरली 12 इंचेस अवे। लेकिन रॉबर्ट्स को नहीं पता था कि वो जिस हीरे को देख रहे हैं वो मिट्टी के बराबर था। हाउ डिड अ फुल प्रूफ प्लान टर्न इनटू अ फोरेंसिक फेलियर? आज हम एनालाइज करेंगे ऑपरेशन मैजिशियन को, जहां लंदन पुलिस ने क्रिमिनल्स को उनके ही गेम में चेक मेट कर दिया था। लंदन ग्रेनिच का मिलेनियम डोम हाई प्रोफाइल टारगेट था। सिक्योरिटी लेयर्स ऐसी जैसे कि कोई फोर्ट्रेस हो, इंफ्रारेड सेंसर्स, प्रेशर प्लेट्स और बुलेट प्रूफ ग्लासेस। इन्वेस्टिगेशन का एक ऐसा एस्पेक्ट जो अक्सर इग्नोर किया जाता है, द गोस्ट फैक्टर। पुलिस को स्ट्रॉन्ग सस्पिशन था कि इस गैंग के पास एक इनसाइड मैन था। गैंग को वॉल्ट के प्रेशर पॉइंट्स और गार्ड्स की ब्लाइंड स्पॉट्स की इतनी प्रिसाइज जानकारी थी जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन में मिलना नामुमकिन था। इसे हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, जहां लॉक्स तोड़ने से पहले इंसानों को मैनिपुलेट किया जाता है। लेकिन ये गैंग बनी कैसे थी? रेमंड बेस्टन, विलियम कॉकरम और एल्डो सियारोची को कोई नया खिलाड़ी नहीं माना जाता था। ये साउथ ईस्ट लंदन के, स्पेसिफिकली कैटफोर्ड एरिया के सीजन्ड क्रिमिनल्स थे। इनकी मुलाकातें किसी कॉफी शॉप में नहीं बल्कि प्रिजन्स और अंडरग्राउंड गैम्बलिंग डेंस में हुई थी। पुलिस को सस्पिशन की शुरुआत डोम से नहीं हुई थी। कहानी शुरू होती है एक फेल्ड आर्मर ट्रक रॉबरी से। अर्ली 2000 में फ्लाइंग स्क्वाड के ऑफिसर्स ने नोटिस किया कि बेस्टन और उनके एसोसिएट्स अचानक बहुत डिसिप्लिन्ड हो गए हैं। क्रिमिनल साइकोलॉजी में इसे द साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म कहते हैं। जब पुराने क्रिमिनल्स शराब पीना बंद कर देते हैं और सुबह सुबह जल्दी उठना शुरू कर देते हैं तो समझ लीजिए कोई बड़ी जॉब की तैयारी हो रही है। पुलिस ने उन्हें ट्रैक करना शुरू कर दिया था, और जब उनकी गाड़ियां मिलेनियम डोम की तरफ टर्न हुई तब डिटेक्टिव्स को रियलाइज हुआ ये टारगेट इजंट द कैश, द टारगेट इज हिस्ट्री। इन सब का रिकॉर्ड प्रोफेशनल क्रिमिनलिज्म से भरा हुआ था, पर इनकी अप्रोच सोशियोपैथिक थी। यहां एक डिस्टर्बिंग डिटेल है, रेमंड बेस्टन ने डोम की रैकेट अकेले नहीं की थी। वो एक टूरिस्ट बनकर गया था, अपनी वाइफ और अपने छोटे से बच्चे के साथ। एक हाथ में उसका छोटा सा बच्चा और दूसरे हाथ में छुपा हुआ कैमरा। उसने एक इनोसेंट फैमिली डे आउट को एक कोवर्ट सर्विलेंस मिशन में बदल दिया था। गार्ड ने उसे चेक नहीं किया, क्योंकि शक करेगा कौन? एक ऐसे फादर पर जो अपने बच्चे को हीरा दिखा रहा हो। दिस वॉजंट जस्ट रॉबरी, दिस वॉज अ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन एट इट्स पीक। इनकी इल्यूजन ये थी कि वो इनविजिबल है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि लंदन की फ्लाइंग स्क्वाड उनके हर मूव को ऑब्जर्व कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन एक साइकोलॉजिकल सीज बन चुकी थी। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट जॉन शैकवर्थ ने क्रिमिनल्स की हर एक सांस का हिसाब रखा हुआ था। यहां एक फॉरेंसिक मास्टर स्ट्रोक देखिए। हाई से महीनों पहले पुलिस ने सीक्रेटली गैंग के सेफ हाउस को रेड किया था, जब वो वहां नहीं थे। उन्होंने गैंग के टूल्स और इक्विपमेंट्स पर स्मार्ट वाटर स्प्रे कर दिया था, एक ऐसा इनविजिबल लिक्विड जो यूवी लाइट में चमकता है और जिसके यूनिक केमिकल सिग्नेचर्स होते हैं। क्रिमिनल्स को लगा कि वो लक से पकड़े गए हैं, पर फोरेंसिक साइंस ने उन्हें क्राइम कमिट करने से पहले ही ब्रांड कर दिया था। इवन इफ दे एस्केप्ड, दे वर वॉकिंग एविडेंस। मिलेनियम डोम थेम्स नदी के किनारे पर बसा था। गैंग थेम्स के किनारे बैठकर टाइडल चार्ट्स को स्टडी कर रही थी। वो एक स्पीड बोट से एस्केप करने का प्लान बना रहे थे और उन्हें
हाई टाइड की जरूरत थी। पुलिस ने यहां एक ब्रिलियंट काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई। उन्हें पता था कि अगर वो हाइस्ट के बीच में एंटर करेंगे तो सिविलियंस की जान को खतरा हो सकता है। सो दे डिसाइडेड टू लेट द हाइस्ट हैपन बट ऑन देयर ओन टर्म्स। पुलिसिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है रेड हैंडेड कैच। अगर वो जेसीबी चुराने पर पकड़े जाते तो सिर्फ उन्हें 2 से 3 साल की सजा मिलती, पर उन्हें हीरे तक पहुंचने देना भी एक कैलकुलेटेड रिस्क था। कॉन्स्पिरेसी टू रॉब का चार्ज लगाना जरूरी था। 7 नवंबर 2000 सुबह के 9:30 बजे जेसीबी डिगर ने डोम की दीवार क्रैश की। स्मोक ग्रेनेड्स फटे, लेकिन यहां एक कैटेस्ट्रोफिक रिस्क था जो पुलिस कंट्रोल रूम में पैनिक क्रिएट कर रहा था। ग्रेनिश डोम की छत पीटीएफई कोटेड ग्लास फाइबर से बनी थी। बेसिकली ये एक हाईटेक टेंट का कपड़ा होता है। जब जेसीबी ने दीवार तोड़ी तो वहां फ्यूल लाइंस और इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूट्स थे। स्कॉटलैंड यार्ड के लिए यह केवल सिर्फ एक अरेस्ट नहीं थी, इट वॉज अ रेस अगेंस्ट अ पोटेंशियल इन्फर्नो। इस जगह को आग लगने से भी बचाना था। अगर जेसीबी का इंजन ओवरहीट होता और कोई चिंगारी उठती तो लंदन का ये प्राइड मिनट्स में राख बन सकता था। द पुलिस weren't जस्ट फाइटिंग रॉबर्स, वो फाइट कर रहे थे एक टिकिंग टाइम बॉम्ब से। हाइस्ट से एक रात पहले ही पुलिस ने असली हीरे को रिप्लेस कर दिया था। गैंग ने हिल्टी DX 450 नेल गन का यूज किया। उन्हें लगा कि हाई वेलोसिटी इंपैक्ट से ग्लास पाउडर बन जाएगा, पर उन्होंने ग्लास की टेंसाइल स्ट्रेंथ को मिसकैलकुलेट किया। ग्लास क्रैक तो हुआ, बट पॉलीकार्बोनेट लेयर ने उसे एक स्टिकी वेब की तरह होल्ड करके रखा था। हर एक हथौड़े की चोट के साथ गैंग अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा था। इट ट्रैप्ड देम इन देयर ओन क्राइम सीन। जैसे ही वो स्ट्रगल कर रहे थे, वॉल्ट की फॉल्स वॉल खुली। 20 आर्म्ड ऑफिसर जो क्लीनिंग स्टाफ के कपड़ों में छुपकर बैठे थे, उन्होंने गैंग को सराउंड कर लिया। केस ट्रायल पर गया। डिफेंस ने आर्ग्यूमेंट दी कि क्राइम तो हुआ ही नहीं क्योंकि हीरे असली थे ही नहीं, पर कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। लॉ इंटेंट और कॉन्स्पिरेसी पर चलता है। उन्हें 18 साल की सजा सुनाई गई। साइकोलॉजी की बात करें तो रेमंड बेस्टन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साइन दिखा रहा था। उसे लगता था कि वो सिस्टम से ज्यादा स्मार्ट है, पर वो डिजिटल और फॉरेंसिक जाल में पहले ही फंस चुका था। बिफोर वी क्लोज दिस केस, हम समराइज करते हैं उन 3 टेक्निकल पॉइंट्स को जिनके कारण मिलेनियम हाइस्ट कोलैप्स हो गई। पहला, काइनेटिक मिसकैलकुलेशन। रॉबर्स ने ब्रूट फोर्स का यूज किया, पर पॉलीकार्बोनेट की एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट किया। द ग्लास डिड नॉट शैटर, इट अब्सॉर्ब द अटैक। दूसरा पॉइंट, फॉरेंसिक टैगिंग। यूज ऑफ स्मार्ट वाटर और उनके जो टूल्स टैग किए गए थे, इसका मतलब यह था कि इस हाइस्ट के होने से पहले ही वो लोग पकड़े जा चुके थे। पुलिस ने तीसरे पॉइंट में इस पूरे क्राइम को एक स्टिंग ऑपरेशन की तरह ट्रीट किया। लॉ में सिर्फ सोचना गुनाह नहीं है, पर ग्लास पे हथौड़ा मारना 18 साल की टिकट है। क्राइम सीन में प्लान्स हमेशा परफेक्ट होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन कभी नहीं। आई एम तशनगी and this was the forensic breakdown of the Millennium Star, and you were watching Global Crime Kahani.